चैप्टर 12 औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना स्थापत्य। औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते थे। कौन कौन? मद्रास, कोलकाता, बम्बई। मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई 3 शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। यस सर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में सर्वप्रथम बसे 1661 1639। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सर्वप्रथम कलकत्ता में किस वर्ष बसे? 1690 ईस्वी में। बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 में दान दिया था? ब्रिटेन के राजा ने। स्थापत्य के विषय में निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? स्थापत्य हमारे विचारों को पत्थर, ईंट, लकड़ी अथवा प्लास्टर के माध्यम से आकार देने में सहायक होता है। यस सर, यही फर्स्ट वाला। शाहजहानाबाद को किसने बसाया था? शाहजहां ने। आगरा, दिल्ली और लाहौर की एक सामान्य विशेषता क्या थी? तीनों शहर मिलीजुली संस्कृति के सर्वाधिक विख्यात शहर थे कि तीनों शहर 16वीं और 17वीं शताब्दियों में। 16वीं और 17वीं शताब्दी में। दक्षिण भारत के 2 प्रसिद्ध शहर मदुरै और कांचीपुरम में ध्यानाकर्षण विशेषता क्या थी? इनमें मुख्य केंद्र मंदिर तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होते थे। इनमें मुख्य केंद्र मंदिर तथा। ठीक है। 1857 के विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल कौन हुआ करते थे? गंगाधर नेहरू। प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था कब? 1764। 1757। अखिल भारतीय जनगणना के पहला प्रयास किस वर्ष किया गया है? 1872। भारत में जिस वर्ष के उपरांत 10 किए जनगणना शुरू हुई वह था 1681, 1781, 1881। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1872 नहीं 1878 ईस्वी में। भारत में शहरीकरण की रफ्तार किस वर्ष के बाद धीमी रह गई थी? 1700, 1800। 1800 ईस्वी। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853। मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? वह इस्लाम धर्म का प्रचारक थे कि वह एक प्रसिद्ध शायर थे? वह एक प्रसिद्ध शायक। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना शिमला, दार्जिलिंग। ठीक है। मेगाथनीज के अनुसार मौर्य काल में कौन सा नगर सुनिश्चित योजना के अनुसार बना था? पाटलिपुत्र। शहरों के मानचित्रों के निर्माण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? 1790 की 1805 की 1868 की 1878? 1878। फिर बताइए कि औपनिवेशिक काल में प्रथम जनगणना 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में कराया गया था? लॉर्ड मेयो की, लॉर्ड नॉर्थब्रुक की, लॉर्ड लिट्टन? किस तकनीकी परिवहन व्यवस्था ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया? सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन। नगर में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? कृषि संबंधित, विनिर्माण, व्यापार संबंधित। फिर बताइए कि किलेबंद बस्तियों के बाहर रहने वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? कलकत्ता में ब्रिटिश क्लर्क लेखागारों के कार्यालय का क्या नाम था? राइटर्स बिल्डिंग। अंग्रेज अपने सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के एक विशेष क्षेत्र में रहते थे, उन्हें क्या कहते थे? सिविल साइंस और सिविल लाइंस की ब्रिटिश लाइंस। 1833 में टाउन ऑफ हॉल कहाँ बनाया गया था? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में बनाया गया था। बम्बई। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में करवाया गया था? महारानी विक्टोरिया की, जॉर्ज पंचमोहन की पत्नी। कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस जो गवर्नरों का निवास स्थान था किस गवर्नर जनरल बनवाया था? वार्ने हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस की, लॉर्ड वेलेस्ली? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी बताइए। कलकत्ता की, बम्बई? बम्बई। ठीक है। अंग्रेजों ने किस स्थान को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, देहरादून? शिमला। ठीक है। दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? 1880, 1892, 1911, 1911। भारत में रेलवे की शुरुआत बताइए। 1853। निम्नलिखित में किस स्थान को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया? गोवा। ठीक है, बहुत अच्छा।